अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मास्टर माइंड अकेडमी पेशावर। आज का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने कल पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी। सही है। अब जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पार्ट्स है वो और अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पार्ट्स है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपको कुछ पॉइंट देता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह मैं इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद एमडीकेट की भी इस टॉपिक के साथ साथ एमसीक्यूज भी आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्ट्स है, टोटल रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पार्ट्स है वो 7 है। सही है, 7 है। इसमें हमारे पास जो दो वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैक में आ रहा है, ठीक है। और जो 5 बाकी है उसमें हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, ठीक है। अब नोज क्या है? नोज इज एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल नजर आ रहा है, एक्सटर्नल है, ठीक है। और फेरिंग नोज के बाद जो पार्ट आता है उसको पेन करो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम या ट्रैक में आ रहा है, ठीक है। आए हम आपको समझ। नोज नोज क्या है? नोज को नसल कैविटीज भी कहा जाता है, ठीक है। जो नसल अंदर के जो कैविटीज है ना उसको नसल कैविटी कहा जा रहा है, ठीक है। हमारे पास एक पॉइंट से नो रेस्टल, जो हमारे पास जो कैविटी है ना, जो कैविटी, इसको द कैविटी इन द नोज, इसको हम कहते हैं नॉस्ट्रल। सही है। दूसरा हमारे पास पॉइंट है एक्सटर्नल नोज composed of external nose structure composed of etymid bone। सही है। एंड फैटी टिश्यूज भी है, फाइबर टिश्यूज भी जो म्यूकस रिलीज करता है, ठीक है। हमारे पास जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन है ना वो ये वाला है, ठीक है। बोन्स, ठीक है। नसल को नसल बोन भी कहा जाता है। सही है, नसल बोन भी कहा जाता है। दूसरा जो इंटरनल नोज कंपोज है हमारे पास कार्टिलेज, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज है। और पैब्रिपेटी टिश्यू जो म्यूकस रिलीज करता है। सही है, म्यूकस भी रिलीज करता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? नोज का फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन नोज के अंदर जो हेयर पंद, जो हेयर, जो बाल प्रेजेंट होते हैं ना, उसका मेन फंक्शन क्या है? उसका मेन फंक्शन डिफेंस। सही है, डिफेंस मैकेनिज्म है। जो पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है तो ये हेयर डिफेंस इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। सही है। दूसरी नंबर हमारे पास है जो नसल में जो वेन्स है, जो कैपिलरीज है, जो कैपिलरीज है वो हमारे पास एयर को वार्म करता है। सही है, अबाउट टू 30 सेंटीग्रेड वार्म द एयर अबाउट 30 सेंटीग्रेड। सही है। तीसरे नंबर पर हमारे पास ग्लोबिट शेल भी इसमें मौजूद रहते हैं। सही है, ये क्या करते हैं? म्यूकस रिलीज करता है। सही है, म्यूकस। अब हम आते हैं पेरिंग्स पर। एक क्या है? पहले हम इसको कहेंगे इसकी लेंथ कितनी है। सही है, 4.5 इंच लेंथ ऑफ द पेरिंग
ये दोनों सिस्टम का पार्ट है, डाइजेस्टिव का पार्ट है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट भी है, सही है। इट कैन पार्ट ऑफ बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पास थ्री टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट लैरिंक्स हो, वन नंबर है ये वो पार्ट है जो नस्ल के बाद शुरू होता है, नस्ल कैविटी के बाद शुरू होता है, इसको कहते हैं नस्ल पैन। 2 नंबर हमारे पास पैनिंग, जो डाइजेस्टिव कैनाल है ना, इसके साथ जो टच होता है उसको, और कहते हैं जो तीसरे नंबर में लैरिंग्स, लैरिंग्स वो लैरिंग्स के साथ टच होता है, ठीक है। आप लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स ये इसको आदम एप्पल इसकी शेप है, सही है। और ये हमारे पास साउंड प्रोड्यूस करता है, इसको साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 फाइबरस बैंड्स होते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसको वोकल कॉर्ड कहते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है, of larynx is produce sound। इसको कहते हैं साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स भी कहा जाता है इसको। इसकी शेप एप्पल की तरह होता है, ठीक है। और 2 ये हमारे पास लैरिंक्स होगा, ठीक है। इसके 2 होते हैं, ठीक है, 2 फाइब्रस बैंड्स लाइक, सही है। और ये मैन में ये वाला नहीं है, मैन में बहुत लार्ज होता है, लेकिन लार्ज साइज में होता है, लेकिन ये वो पिच लो पिच साउंड प्रोड्यूस करता है। और फीमेल में स्मॉल साइज के होते हैं, लेकिन वो हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मेल में हैव लार्ज वोकल कॉर्ड बट लो पिच साउंड। और फीमेल में स्मॉल vocal cord but large but high pitch ठीक है, हाई पिच साउंड कहते हैं। अब तीसरे नंबर पर हमारा पास है ये वाला, ये दोनों नहीं, ये वाला और ये हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है सीधा। और ये वाला ये वाला ये हमारे पास लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है, सही है। आप ट्रेकिया पढ़ाएंगे, ट्रेकिया क्या है, इसको वाइन पाइप भी कहा जाता है, वाइन पाइप हवा की नाली। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, 10 to या 15 to 20 सी शेप या हॉर्स
शू शेप लाइक कार्टिलेजिनस रिंग होता है, ठीक है, कार्टिलेजिनस इस तरह होता है, ठीक है, इस तरह होता है, ठीक है। हमारे पास लैरिंग्स पैरिंग ट्रिक हो गया, ये इस तरह बना हुआ है, ठीक है, इस तरह। इसकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर लेंथ और मेरे ख्याल में 2 to 4 सेंटीमीटर वाइड, सही है। ये क्या करता है, इसकी मेन फंक्शन क्या है? एयर डिस्ट्रीब्यूशन है। टू द लंग, सही है। अब हमारा लेक्चर इंशाल्लाह कल हम ब्रोंकाई एंड अल्विलाई को पढ़ेंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह हम सीक्वेंस भी करेंगे। अगर आपको लेक्चर समझ आ गया हो और पसंद आ गया तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी दीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाला लेक्चर आसानी से मिल जाए। वस्सलाम।